रही है कि वर्जन गाय ही माता है। हिंदुओं में वर्जैनिटी खत्म होने के बाद माता नहीं है कि जिस्म की नुमाइश का कारोबार है उनका, और कारोबार भी ऐसा कि किसी एक लौंडे से हो नहीं पाता। तो इसका मतलब कि कोठे पे जाके तवायफ को बेवफा नहीं कहा जाता है। कंगना रनावत जी के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि वो अपना वर्जन चेक करें, हमारी गाय माता का वर्जन चेक करने की उनको जरूरत नहीं। चाइना के माल की और कंगना रनौत की बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर गाय माँ को कोई काटने का प्रयास करेगा, कोई अपमानित करने का काम करेगा तो उसकी खैर नहीं। जब इनको वोट लेना था 2014 पहले, तो ये गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सड़कों पे घूम रहे थे। आज जब बात आई है, आप सदन में है, क्यों नहीं घोषित करते हैं आप? और हमको तो लग रहा है कि से लेके और तक सब जो है वर्जनालिटी कायदे से चेक कर चुके हैं। तो तुम करो तलीला, हम बोले तो करेक्टर ढीला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, आजकल राजनीति हर कोई गाय पर ही करना चाहता है। कोई गाय को कहता है कि गाय हमारी माता है, तो कोई कहता है कि गाय मिथुन है। गाय दो प्रकार की होती है, मिथुन खाई जाती है और देसी माता मानी जाती है। अब कंगना रनावत की भी जो है गाय पर चुप्पी तोड़ दी है कंगना रनावत ने। कंगना रनावत कह रही हैं कि सिर्फ वर्जन गाय ही हिंदुओं की गौ माता होती है। वर्जैनिटी खत्म होने के बाद उसे गौ माता नहीं मानते हैं। लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं, बातचीत कर लेते हैं। जैसे कंगना रनावत कह रही हैं कि वर्जन गाय ही माता है। हिंदुओं में वर्जैनिटी खत्म होने के बाद माता नहीं है। क्या माँ अगर दूध देना बंद कर दे, आपको पालना खिलाना बंद कर दे, तो वो माँ नहीं रह जाती है? देखिए, गाय को हम लोग माता मानते हैं। अब कुछ लोग तमाम तरह की रूमर बना रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, गाय को हम माँ मानते हैं और मानते रहेंगे जब तक इस पृथ्वी पे वो जिंदा है, और मैं भी जब तक जिंदा हूँ। तो ये कंगना रनावत क्यों कह रही, जब तक वर्जन है तब तक माँ है? अब वो उनकी विचारधारा है, क्या क्या तमाम तरह के लोग बोला करते हैं, लेकिन जो मेरी विचारधारा, कोई दोनों सदनों में कानून नहीं बना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। दोनों सदन में नहीं पारित है, लेकिन उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते हैं लोग। तो जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते हैं उनको, उनके चित्र पर कोई चला जाए, जूता चप्पल चला दे, है किसी की हैसियत, लोग मानते हैं ना। तो मतलब दो तरीके से मानेंगे क्या कि वर्जैनिटी खत्म होने दो के बाद तरीके नहीं से नहीं मानेंगे। गाय माँ है, माँ रहेगी। और गाय माँ को जो अपमानित करने का काम करेगा, पूज्य महाराज जी की गोली उसकी टांग में लगेगी। तो फिर आपको भी मानना पड़ेगा कि वर्जन गाय ही माता होती, वर्जैनिटी खत्म होने मैं ये नहीं मानता। मैं गाय को मैं माँ मानता हूँ। वर्जैनिटी खत्म होने वाली वो माँ नहीं होती है। वर्जिनलिटी उसकी कैसे खत्म हो जाएगी भाई? जब दूध देना बंद कर देगी वो, तब माँ नहीं रह जाएगी। जब तक वो जिंदा है, जब बूढ़ी नहीं, जब तक जिंदा है, उसके शरीर में सांस चलती रहेगी, तब तक मेरी माँ है। अगर कोई अपमानित करने का काम करेगा तो सबसे पहले मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। तो बंगाल में तो कहे 14 साल पुरानी काट सकते हैं। कौन क्या कहा है वो मैं नहीं जानता। उस पर आप आवाज नहीं उठाएंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। अगर गाय माँ को कोई काटने का प्रयास करेगा, कोई अपमानित करने का काम करेगा, तो उसकी खैर नहीं। इतना आप जान लीजिए। मतलब आप सीधे सीधे पल्ला छुड़ा रहे कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। नहीं, भारत बहुत बड़ा, बीजेपी की सरकार है। भारत बहुत बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गाय को माँ मानता है और मानेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गाय को माँ मानता है और मानेगा। लेकिन कंगना रनावत क्या कह रही हैं कि जब तक वर्जन है गाय, तब तक ही माता है। हिंदू धर्म में वर्जैनिटी खत्म होने के बाद माता नहीं है गाय। योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। तो कंगना कौन होती है कि वर्जन वाली बात उठाने के लिए, कि उसके बाद कुछ भी हो, चील कौए खाए मर जाने के बाद, या कसाई ले जाए। तो ये कौन से धर्म में है? कि मुसलमान समुदाय ने तो सिर्फ इतना कहा था कि गाय को पशु का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय पशु का। आपने कहा ये पशु कहने की हिम्मत कैसे हो गई? चलो हम नहीं कहते, हम मुसलमान नहीं, हम तो सिख परिवार से आते हैं। मैं मुसलमानों ने भी कह दिया कि चलो तुम्हारी माता है, तुम उसे राष्ट्र माता का दर्जा दे दो, तब भी नहीं दिया। घोषित करने जैसा कुछ है नहीं माँ बेटे के बीच में? घोषित करने जैसा कुछ नहीं है। ना करे घोषित, मगर एक काम करे, एक ये ना करे घोषित, कोई बात नहीं। माँ को कोई किसी को माँ का कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मगर ये योगी नाथ से आश्वासन लूंगा कि गाय अगर दूध देती है जब तक तो ठीक है, जब नहीं दूध देने काबिल होती है तो गौशाला में पालोगे, और जब वो मर जाएगी तो उसका अंतिम संस्कार करोगे, या सड़कों पे उसे खुला कीड़े को ले कौवे चीलों को ले छोड़ दो। जब तक माँ दूध दे, आपका पेट पाले, आपका पेट भरे, तब
है जब वर्जैनिटी खत्म हो जाए उसकी तब वो माता नहीं रह जाती है, कंगना रनावत कह रही है। कंगना रनावत जी के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा हाँ। कि वो अपना वर्जन चेक करें, हमारी गाय माता का वर्जन चेक करने की उनको जरूरत नहीं। अब ये सर्टिफिकेट कंगना रनावत देंगी, ये भाजपा के विधायकों को, भाजपा के सांसदों को पता नहीं क्या हो गया। 2014 से पहले ये गौ माता को अपना सराखों बिठाए थे कि राष्ट्र माता घोषित करो। अब जब बात राष्ट्र माता घोषित करने की आई तो माननीय योगी जी कह रहे हैं कि उनको गाय माता घोषित करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे तो आपको भी मुख्यमंत्री घोषित करने की क्या आवश्यकता है? आपको हम मान लेते हैं, क्यों चुनाव लड़ते हैं आप? अरे भाई कंगना जरूरत रनावत कह रही है तो कुछ सोच समझ के ही इतनी बड़ी बात कही होगी ना। सोच समझ के नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियां बदल चुकी हैं। आज गौ माता के लिए जो प्रेम था वो खत्म हो चुका है इनकी नजरों में। आज ये गौ माता को मिथुन बता देते हैं। आज गौ माता को इनके लिए गांव में अलग अलग डिजाइने ढूंढ रहे हैं कि ये मिथुन है, ये खाएंगे, दिन में खाओ रात में खाओ। ये भ्रष्ट हो चुकी है भारतीय। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को घोषित नहीं किया गया, सदन में कोई बिल पास नहीं किया गया, वहां नहीं घोषित किया गया है, जब ऐसे ही जुबानी घोषित है तो ऐसे ही जुबानी गाय भी घोषित है माता। कौन कह रहा है? नहीं, उनके कहने से नहीं होता है। फिर ऐसे तो योगी जी को भी मुख्यमंत्री बनाने की क्या आवश्यकता है? हम मान लेते हैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री। चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? तो जनता ही तो मांग रही है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, जनता ही मांग रही है। जब इनको वोट लेना था 2014 पहले तो ये गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सड़कों पे घूम रहे थे। आज जब बात आई है, आप सदन में है, क्यों नहीं घोषित करते हैं आप? गाय पर राजनीति टिक गई है, आकर माता घोषित क्यों नहीं कर रही है? क्या मजबूरी है सरकार? इनकी मजबूरी, इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से कंगना रनावत इधर आ जाइए कह रही हैं वर्जन गाय ही माता, ही कहना क्या चाह रही, क्या मतलब है वर्जन का और वर्जैनिटी खत्म होने के बाद माता नहीं? सबसे पहले तो कंगना रनावत को अपनी जो है टेस्टिंग करानी चाहिए, वर्जिन है कि नॉन वर्जिन है। और हमको तो लग रहा है कि से लेके और जो है कायदे से चेक कर चुके हैं। शब्दों का थोड़ा चयन कीजिए। नहीं, बात यह है ना कि हमारी माता के खिलाफ, अगर मेरी माँ के खिलाफ, जैसे गाय हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी माँ के खिलाफ अगर कोई अपशब्दों का प्रयोग करेगा, जैसे आप हमारी बहन जैसी हो, मैं अगर आपकी माँ के खिलाफ या आपके चरित्र के खिलाफ कोई अपशब्द यूज करूं तो शायद आप अभी जो है भाषा की मर्यादा भूल जाएंगी। तो हमारी माँ के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो मैं इज्जत सीता, राधा, अनसुईया की करूंगा। अब ताड़का सूपनखा की थोड़ी न कर लूंगा। तो माता खाली वर्जन तक के रह जाती है, वर्जैनिटी वो खत्म। दरअसल सुनिए क्या चीज है, उनको वर्जनालिटी के बारे में इसलिए पता, कारण ये है बॉलीवुड में जो है रही हैं और कपड़े उतार के नाची हैं। सीधी सी बात है, आज साड़ी लपेट के सती सावित्री पड़ी है, कहा भाजपा में कूद के गंगा मैया है भाजपा। जितने भी तुम बेकार हो लेकिन गंगा भाजपा में कूद जाओ। एआई द्वारा बनाया गया। क्या बोली है? एआई से बना बात ये है ना कि आज की डेट में जो है कहो कुछ भी कह दे एआई से बनाए, नहीं तो फिर अब की बार जो बंगाल इलेक्शन हुआ वो एआई से हो गया होगा, ऐसे थोड़ी ना हो गया होगा। बिच्छू ने भी एआई से कह दिया होगा कि हम खाते हैं। हाँ, वो हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कह दिया होगा, योगी जी कह दिया। मेरा सीधा बात ये है कि वो अपनी वर्जनालिटी चेक कराएं और ना चेक करवा पा रही हो तो बताएं, हम लोग अवेलेबल हो जाएंगे। जिस तरीके के लोग बयान दे रहे हैं, आपको लगता है गाय अब माता रह गई? कोई मिथुन कह लेता है, कोई वर्जन कह लेता है, कोई कहता है 14 साल पुरानी गाय जो है माता नहीं है, वो कटने वाली है, वो प्रजनन क्षमता उसकी कम हो गई। मतलब ये चल क्या रहा है? बात ये है ना कि जबान ऐसी तवायफ है, वो हर जगह मुजरा करने लगती है। अब उनके मुजरे पे जो है ताली पीटने वाले खाली उनके कस्टमर होंगे। हम लोगों के सामने जाएं तो हम लोग तो जो है कोठे पे जाते नहीं है। एक शायरी आपको बता दे रहा हूँ कि जिस्म की नुमाइश का कारोबार है उनका, और कारोबार भी ऐसा कि किसी एक लौंडे से हो नहीं पाता। तो इसका मतलब कि कोठे पे जाके तवायफ को बेवफा नहीं कहा जाता है। असम के मुख्यमंत्री जी बोल दिए, कहेंगे भैया घर में बैठ के खा लो। काहे खा लो? बाप का राज है। मच्छी भात खा लो। नहीं, काहे तुम्हें बाप का राज है, तुम खा लो। मतलब ये जो हिंदू खड़े हैं। दूसरे की बात छोड़ो, मौलाना मदनी जो सुबह शाम कोसा करते थे हिंदू धर्म को, उल्टे सीधे बयान दिया करते थे, वो मौलाना मदनी आज की डेट में कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता बना दो। मानते हैं? राज बीजेपी का है। बात बीजेपी का नहीं है, मारीच भी माया मृग बना था सीता हरण के लिए। तो मौलाना मदनी मानते हैं कि सोने मृग बन के छलने आ गए हैं, लेकिन बात तो सही है, कह रहे हैं ना कि गौ माता को राष्ट्रमाता बना दो। कौन सी दिक्कत है? जब तक गाय वर्जन है तब तक माता है, वर्जैनिटी खत्म होने के बाद जो है वो हिंदू धर्म में माता नहीं रह जाती है। आपको भी मानना पड़ेगा ये बात। देखिए,
कंगना की बात और गधे की बात दोनों बराबर होती है। बार बाला बोलोगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलोगे और तमाम जो है फिजिशियन बछड़ा बोलोगे, तमाम विपक्षी दलों के बहु बेटियों पे कीचड़ उछालोगे तो तुम करो तलीला, हम बोले तो करेक्टर ढीला। अरे जनता के वोट से जीत कर संसद में आई है भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जनता ने चुना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मम्मी और अदर जगह एमी, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान। तो कंगना रनावत बोली है, कुछ सोच समझ कंगना रनावत की बात मैंने बोल दिया, चाइना के माल की और कंगना रनौत की बात की कोई वैल्यू नहीं है। ये बताइए कि योगी जी जैसे कह रहे हैं, आप लोग मांग कर रहे थे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, योगी जी कह रहे हैं माँ बेटे के बीच में घोषित करने जैसा कुछ नहीं है। कंगना रनावत कह रही वर्जिनिटी खत्म होने के बाद माँ नहीं है। बंगाल के अंदर कह रहे 14 साल पुरानी गाय काट सकते हैं, तो अब मांग आपकी हवा में उड़ गई। अब क्या देखिए, सुन लीजिए, ये लोग फंस गए हैं, चंदे का धंधा है। अभी लोकसभा चुनाव से पहले 250 करोड़ सलाटर हाउसों से चंदा लिया था और जितने भी हैसियत है चंदा देगा, अब्दुल चंदा देगा, अब्दुल नहीं दिया है। जितने सलाटर हाउस है 99% मुसलमानों के नहीं है। अरे सब अब्दुल चला रहा है और अब्दुल डर से दे रहा है भाई। अच्छा, सबरवाल अब्दुल, संगीत सोम अब्दुल, अरे गजब का बात करते हैं आप। आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, सत्य है। संगीत सोम के 3 है। अलादीमा कंपनी किसका है? अलादीमा कांग्रेस पार्टी के हैं क्या संगीत सोम? बहुत सारे लोग तो कहते हैं विपक्षियों का है। हाँ, संगीत सोम वाला सलाटर हाउस जो लाइसेंस है निरस्त करें। लेकिन नाम तो मुसलमान वाला है ना, अल-कायदा, अल-कबीर और नाम रखा जाता है, लाइसेंस किस नाम पे होगा निर्भर उस पे करता। यहाँ तो शर्मा मीट वाला, शर्मा वो क्या बोलते हैं, सूज सो दुका होता। तो पैसा जो है दूसरे का पैसा। सरकार में सनातनी जागरूक हो गया है और वो मांस मच्छी और मीट नहीं खाता है। कौन? सनातन धर्म में, सनातन धर्म के लोग। सुनिए, सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये अब्दुल बदनाम करता है। हम नफरत हमारे लिए। लेकिन गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करेंगे, घोषित करने जैसा कुछ नहीं योगी जी ने कहा है। देखिए, कहावत सुनी है, लेकिन रणुभे रहने तब। इस देश में की सरकार है और इस देश की इज्जत आबरू बची नहीं है। यहाँ मंदिर, प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा तो बच नहीं रहा है। वो क्या नाम है, तमाम तो खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे, क्या नाम, चंपत राय, चंपत हो गए सामान लेकर के, माल मुद्रा। तो ये तो भगवान को भी धोखा देते हैं। इंसान क्या चीज है? तो इन सबों की बात करना बेकार है।